नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में आपका स्वागत है। देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें केशियन हेडलाइंस पर। हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें। नई दिल्ली नई शिक्षा नीति पर जहां देश भर से लोग खुशी मना रहे हैं, वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री द्वारा नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से सही न ठहरा हुए बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की दो बड़ी समस्या, पहला तो यह एजुकेशन पुरानी परंपराओं से मुक्त नहीं हो पाई, उन्हीं से दबी हुई पॉलिसी है। दूसरा, जिन सुविधाओं की बात की गई थी वो लागू कैसे होगी, उन पर यह चुप है। दिल्ली से हिमांशु पांडे के साथ केशियन हेडलाइंस की एक रिपोर्ट। 5-6 साल से कई बार चर्चा सुनने में आ रही थी कि नई पॉलिसी बन रही है, उसके कुछ रफ ड्राफ्ट भी बीच में आए और उस सब के बाद एक पॉलिसी सामने आई है। 54 पेज की पॉलिसी है, नई एजुकेशन पॉलिसी। एक अच्छा प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट है, फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट है कह सकता हूं मैं। आज की एजुकेशन सिस्टम की चुनौतियों को और उसके फ्लॉज को, उसकी खामियों को स्वीकार करता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या इसकी यह है कि इसकी दो बड़ी समस्याएं हैं। पहले तो ये पुरानी समझ और पुरानी जो एजुकेशन की परंपराएं चली आ रही हैं, उनके दबाव से मुक्त नहीं हो पाया। दूसरा, जिन सुधारों की इसमें बात की गई है, जिन जरूरतों की इसमें बात की गई है, उनको कैसे हासिल किया जाएगा, इस पर पॉलिसी या तो चुप है या भ्रमित। पॉलिसी उस पर या तो कुछ नहीं कह रही है या कह रही है तो ऐसा कह रही है जिससे समझ में आ रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया पॉलिसी में। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इस पॉलिसी के कल खबर भी मिली मुझे जब आप लोगों ने न्यूज देनी शुरू की और मैंने भी इसको पढ़ा, इसमें डिसीजन लिया गया है कि HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया जाएगा। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है और मैं पिछले 5-6 साल में कम से कम 100 मरतबा इस बात को कह चुका हूं कि शिक्षा देने का काम मानव संसाधन विकास का काम नहीं है। मानव संसाधन केवल टूल विकसित करने का काम है, शिक्षा एक अलग काम है। तो अच्छी बात है कि हम शिक्षा पे बात कर रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय हमारे देश में होगा, ये अच्छी बात है। लेकिन मैंने जब ये बातें कही थी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से हमें शिक्षा का काम नहीं लेना चाहिए, शिक्षा मंत्रालय से मानव संसाधन का थोड़ा सा काम लेना चाहिए और बाकी शिक्षा के काम करने चाहिए, तो उस वक्त ये भी कहा था नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। लेकिन इस पॉलिसी में तो दिख रहा है नाम ही बदल रहा है, काम हम अभी भी संसाधन विकास का ही करेंगे। अब मैं एक एक करके इसके कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसकी वजह से मैंने कहा इसमें दो खामियां हैं। पहली खामी यह है कि ये अपने पुरानी समझ और पुरानी परंपराओं के बोझ से दबी हुई पॉलिसी है, उससे मुक्त नहीं हो पाई है। और दूसरा, जो भविष्य की जरूरतों की बात की करती है ये पॉलिसी, उन तक पहुंचाएगी कैसे शिक्षा व्यवस्था को, उसके बारे में गोलमोल है, चुप है या भ्रमित है। सबसे पहला पॉइंट है मेरा, मैं कहूंगा कि ये पॉलिसी हाईली रेगुलेटेड पुअरली फंडेड एजुकेशन मॉडल देती है। पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट स्कूल चलाना, रेगुलेटरी अथॉरिटी, फिर शिक्षा आयोग, सलाह देना, फिर और उसका भी अपना डायरेक्टरेट होगा फुल फ्लेजेड। ये सारी एजेंसियां आपस में टकराती रहेंगी, ये लड़ती रहेंगी, इनसे एजुकेशन क्या निकल के आएगी। इसीलिए मैंने कहा हाईली रेगुलेटेड। शिक्षा नीति कहती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पेश की गई है, कल अप्रूव की गई है, कि साथ 6% GDP का हमें एजुकेशन बजट पे देना चाहिए। और ये बात आज नहीं की गई, 1966 से कोठारी कमीशन के समय से इस देश में ये बात की जाती रही है कि साहब 6% जो है GDP का वो हमें एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। पर ये होगा कैसे? तो 66 में भी वही बात कर रहे थे, 2020 में भी यही बात कर रहे हैं, केवल पॉलिसी बना के। अगर कानून नहीं बनाओगे तो कैसे लेके जाओगे? मैंने पहले भी जब ये बात कही थी, कहा था कि 6% ऑफ GDP एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस बात का कानून बनाना पड़ेगा। जब तक कानून नहीं बनाएंगे, कोई राज्य सरकार, कोई केंद्र सरकार, कोई इक्का दुक्का कर ले, राष्ट्रीय स्तर पे तो कोई नहीं होने वाला। कैसे होगा? बस ये पॉलिसी में कहती है साहब, 1966 से पॉलिसी चली आ रही है, आज तक तो 4% भी नहीं हुआ, 5% भी नहीं हुआ, 3% पे खड़े हैं। फंडिंग को लेकर सीधी बात नहीं आती कहीं भी। उसको कहती है नर्सरी से 12वीं तक फ्री कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, पर पॉलिसी कहती है कैसे होगी इसको आगे जाके एग्जामिन करेंगे। अरे 34 साल बाद पॉलिसी लेके आए, 6 साल आपने पॉलिसी बनाने में लगा दिए, अभी भी आप लिख के दे रहे हो कि हम इसको एग्जामिन करेंगे, कैसे होगा? फिर कर क्या रहे थे 6 साल से? अगर आप यही नहीं बता पाए कि 6 साल बाद या 34 साल बाद सरकार मिला के भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप कर क्या रही थी इसको? ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने इसको कहा कि हाईली रेगुलेटेड, कई सारे आयोग, कमेटी, फलाना ढिमका, और उसके बाद में कुछ नहीं। कहने को तो कहती है पॉलिसी की साहब समान एजुकेशन दी जाएगी, लेकिन मुझे ये बताइए कि एक बच्चा आंगनबाड़ी में जा रहा है और एक DPS के प्री प्राइमरी में जा रहा है, दोनों को समान एजुकेशन कैसे मिल जाएगी? सरकारी स्कूलों में, मैं दिल्ली की भी बात कर सकता हूं और देश भर में हम जानते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जिस कम्युनिटी से आते हैं उसमें बहुत बड़े बच्चे, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं। क्वालिटी एजुकेशन देना हर बच्चे को सरकार की जिम्मेदारी है। और हम बार बार कहते रहे कि सरकारी स्कूलों का स्तर इतना शानदार कर दो कि किसी को अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में भेजने ना पड़े, तब देश आगे बढ़ेगा। ये पॉलिसी इस पर कोई बात नहीं करती कि सरकारी स्कूल सिस्टम को देश में सुधारा जाएगा और इतना अच्छा किया जाएगा कि लोग प्राइवेट स्कूल पर डिपेंड ना करें, बल्कि ये पॉलिसी प्राइवेट स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा देगी। देश के सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि ये टीचिंग शॉप्स
बनते जा रहे हैं हमारे स्कूल्स। वैसे में अगर हम अपनी पॉलिसी में ये रखेंगे, प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन विल बी एनकरेज्ड, मतलब आप प्राइवेट स्कूल एजुकेशन को एनकरेज करने की पॉलिसी लेके आए हो। सारी दुनिया में जो भी प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं उनके मॉडल हमारे सामने है कि वहां सारे के सारा स्कूल सिस्टम सरकारी स्कूल सिस्टम पे खड़ा हुआ है। कुछ लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे को भेजते हैं मनमर्जी से, लेकिन हर बच्चे को सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। आप उस जिम्मेदारी से भाग के क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्राइवेट स्कूल पे लोगों को छोड़ना चाहते हो। ये इस एजुकेशन पॉलिसी का मुझे लगता है सबसे बड़ा फ्लॉ है। अगर आप 80 लाख टीचर्स के कंटिन्यूअस उनकी क्वालिटी एनहेंसमेंट पे, उनके ट्रेनिंग्स पर, उनके एक्सपोजर पर काम नहीं करोगे और इसमें लिखी हुई अच्छी चीजों को इम्प्लीमेंट कराने में उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं करोगे, आप फ्यूचर टीचर तो 4 साल बाद आना शुरू होगा जब आप लागू करोगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ेगी। तब तक ये 80,000 टीचर्स आपकी इन चीजों को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका खाका आपने नहीं बनाया। पॉलिसी कहती है कि बोर्ड एग्जाम को इजी किया जाएगा और बच्चों को 2 बार ऑप्शन दिए जाएंगे। मुझे नहीं पता ये पॉलिसी मेकर्स को किसने समझाया कि बोर्ड एग्जाम को इजी करने की जरूरत है। एक्चुअली बोर्ड एग्जाम को वो इवेल्युएट करने की जरूरत है जो पढ़ाया जाना है। पेपर कड़ा होगा कि हल्का होगा, इस पे चर्चा पे आ गए। तो बोर्ड को रटने की क्षमता की जगह समझने की क्षमता का मूल्यांकन करने वाला बोर्ड कैसे बनाया जाएगा, अगर आप इस पे बात करते तो आप इजी और हार्ड का सवाल ही खत्म हो जाता। बोर्ड एग्जाम का कोई मतलब नहीं रह गया, बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन हम अभी भी बोर्ड एग्जाम पर अटके हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा फ्लो है। सेक्टर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की दुनिया भर में इंपॉर्टेंस है। आज बर्कले का म्यूजिक कॉलेज देख लीजिए, बिजनेस कॉलेजेस देख लीजिए, MIT जैसे कॉलेजेस देख लीजिए, इकोनॉमिक्स के कॉलेजेस देख लीजिए, वो सारे सेक्टर स्पेसिफिक कॉलेजेस हैं। हम पता नहीं किस रोमांटिसिज्म में आ गए मल्टी डिसिप्लिनरी के, कि सारा कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी की अपनी इंपॉर्टेंस है, आप करिए और अच्छा करिए, अभी भी एग्जिस्टिंग है। लेकिन जो सेक्टर स्पेसिफिक कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं उनको तो बर्बाद मत करिए। ऐसा कैसे होगा कि IIT दिल्ली में कल जाके एक्टिंग की क्लास शुरू हो जाएगी और FTI में जाके इंजीनियरिंग की क्लास शुरू हो जाएगी। इस देश में प्रतिभाओं को निकालने का काम किया है इन संस्थानों ने। अगर हम अपने इस रोमांटिसिज्म में इनको बर्बाद कर देंगे, कि क्या विजन है पॉलिसी में? एजुकेशन पॉलिसी में स्पोर्ट्स का शामिल नहीं होना आश्चर्यजनक तथ्य था मेरे लिए। मैं सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट नहीं लेकर आया, मैं 3 पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं। पहला तो यह है कि अगर आप एजुकेशन को लेकर सीरियस हैं तो आप सबसे पहले फंडिंग को लेकर कानून बनाओ। बहुत हो गया 1966 से बात करते करते पॉलिसी। अगर ये तय हो सकता है कि देश का राजकोषीय घाटा इससे कम नहीं होगा, तो फिर एजुकेशन बजट को लेके भी कानून हो सकता है। आपको बजट का कानून बनाना पड़ेगा कि केंद्र और राज्य सरकार सब की सब 6% ऑफ GDP एजुकेशन बजट पे कम से कम खर्च करेंगी। ये मैंडेटरी होगा देश में। जब तक ये कानून नहीं बनाओगे, इस पॉलिसी में लिखी हुई बातें ख्याली पुलाव हैं। मिड डे मील के लिए पैसा कहां से लाओगे? इतने सारे टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट कहां से करोगे? जब तक आप अपनी 80 लाख टीचर्स को इग्नोर करते रहोगे, उसको इनजस्टिस करते रहोगे, उसके साथ उसको आप नए टीचर्स के लिए अच्छी ट्रेनिंग कराइए, अच्छे B.Ed प्रोग्राम चलाइए, लेकिन एग्जिस्टिंग टीचर को दुनिया दिखाइए, उसको दुनिया का एजुकेशन सिस्टम दिखाइए, देश के अच्छे एजुकेशन सिस्टम दिखाइए, उस पर पैसा खर्च करिए। अच्छा होता कि आज हम जब 2020 में खड़े हैं, हम खड़े होकर कह रहे होते हमने अपनी एजुकेशन पॉलिसी में लिखा है कि सरकारी स्कूल सिस्टम बहुत बढ़िया चलाएंगे हम, और हम स्कूल इंस्पेक्टर सिस्टम खत्म कर देंगे, ट्रेनिंग सिस्टम इतना अच्छा कर देंगे, फंड इतना लेके आ जाएंगे। फंड सुनिश्चित करो, टीचर्स की शानदार ट्रेनिंग सुनिश्चित करो और ओवर रेगुलेशन खत्म करो। ये इस पॉलिसी में होने चाहिए थे, वो तीनों नहीं है। अभी भी वक्त है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा केंद्र सरकार से भी और उनको लिखूंगा भी कि आप इसको ठीक कर लीजिए। ये अगले 20, 25, 30 साल के लिए पॉलिसी बन रही है, ऐसा मजाक मत करिए देश के।